दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 7 का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का 8, 9 और 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है। घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी? यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती है और वहाँ से वह विद्यालय जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी? किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी? तो इस फिगर को देख के ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है। घर से विद्यालय जाती है बाजार होकर। फिर है या मित्र के घर से होकर जाती है। अपने मित्र के घर होकर जाती है विद्यालय। फिर है वह घर से मित्र के घर होकर विद्यालय जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी? अगर वह घर से मित्र के घर जाएगी फिर जाएगी विद्यालय तो उसको कितनी दूरी चलनी होगी और किस परिस्थिति में उसको कम दूरी चलनी होगी और कितनी कम दूरी चलनी होगी। पहले हमें निकालना है कि घर से जब बाजार होकर जाती है विद्यालय तो उसको कुल कितनी दूरी चलनी होती है, और फिर हम निकालेंगे कि घर से जब मित्र के घर होकर विद्यालय जाती है तो उसको कितनी दूरी चलनी होती है। ठीक है, देन हम निकालेंगे कि किस परिस्थिति में उसको कम दूरी चलनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घर से बाजार, घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में तय की गई कुल दूरी। घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में तय की गई कुल दूरी तो कितना है? 0.5 किलोमीटर। घर से जब वो बाजार जाती है तो उसका दूरी है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, और फिर है बाजार से विद्यालय जाती है तो बाजार से विद्यालय की दूरी है 0.25 किलोमीटर तो प्लस करेंगे 0.25 किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा 0.75 किलोमीटर। यानी कि घर से जब वो बाजार होकर विद्यालय जाती है तो उसकी दूरी है 0.75 किलोमीटर। अब लिखते हैं हम घर से मित्र के घर होकर जब विद्यालय जाती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे घर से मित्र के घर होकर विद्यालय जाने में तय की गई कुल दूरी 0.3 किलोमीटर, 0.3 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर। तो दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 0.8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे है 0.75 किलोमीटर और यहाँ है 0.8 किलोमीटर। तो अब पूछ रहा है कि किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होती है। तो कम दूरी चलनी होती है उसको घर से जब वो बाजार होकर विद्यालय जाती है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि दशमलव संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इन दोनों में से हमें पहचानना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 0.75 है और यहाँ 0.8 है। तो सबसे पहले हमें देखना है दशांश का अंक। 0 के बाद जो होता है अंक उसको हम दशांश बोलते हैं। तो इसमें दशांश है 7 और इसमें दशांश है 8 और इसमें शतांश के स्थान पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं। तो जिसका दशांश का स्थान बड़ा है वो संख्या बड़ा होगा। तो इसमें से दशांश का स्थान किसका बड़ा है? इसका बड़ा है 0.8 का। इसके दशांश का स्थान बड़ा है तो ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा।
0.8 बड़ा है और 0.75 छोटा है। घर से मित्र के घर होकर विद्यालय जाने में उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है तथा घर से बाजार होकर जाने में माला को कम दूरी तय करनी पड़ती है। तो हमें यहाँ पे लिखना था घर से बाजार होकर जाने में माला को कम दूरी तय करनी पड़ती है। और इसमें ये भी क्वेश्चन है कि उसे कितनी कम दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसमें जो भी बड़ा है, जो भी बड़ी संख्या है, उसमें बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है मित्र के घर होकर विद्यालय जाने में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.8 किलोमीटर और इसमें हम माइनस कर देंगे 0.75 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 8 के बाद कुछ नहीं है, मतलब शतांश का स्थान पे यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पे हो गया 7, तो 7 में 7 जाएगा 0 और यहाँ पे 0 में 0 जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0.05 हो गया। तो एक आंसर ये हो जाएगा 0.05, यानी कि माला को घर से बाजार होकर जाने में कम दूरी तय करनी पड़ती है और उसको 0.05 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ती है जब वो बाजार होकर विद्यालय जाती है। तो एक आंसर ये हो जाएगा हमारा और दूसरा ये हो जाएगा। सर आई होप आपको 8 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। किसने वजन में अधिक सामान खरीदा और कितना? तो पहले हम निकालते हैं बबलू के सामान का वजन, फिर हम निकालेंगे अफसाना के सामान का वजन। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों में से किसने वजन में अधिक सामान खरीदा है। तो बबलू ने खरीदा है 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 3 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू खरीदा है और 1 किलोग्राम बैगन खरीदा है, 1 किलोग्राम बैगन, 1 किलोग्राम उसने बैगन खरीदा है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ भी 0 और 5 आएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4 केजी और 500 ग्राम उसने टोटल सामान खरीदा। तो बबलू ने टोटल 4 केजी 500 ग्राम सामान खरीदा। अब हम निकालते हैं अफसाना के सामान का वजन। तो अफसाना ने क्या खरीदा है? अफसाना ने खरीदा है 2 किलोग्राम और 50 ग्राम चीनी खरीदा है और 2 किलोग्राम 250 ग्राम उसने बेसन खरीदा है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 0 आएगा, 5 और 5 10 का 0 और बाकी रह गया 1, 2 और 1 3 और ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 किलोग्राम 300 ग्राम। तो इसके सामान का वज़न हो गया 4 किलोग्राम 300 ग्राम और बबलू के सामान का वज़न था 4 किलोग्राम 500 ग्राम।
तो ज़्यादा वजन का सामान खरीदा है बबलू ने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वजन में अधिक सामान खरीदा है बबलू ने। वजन में अधिक सामान बबलू ने खरीदा है। एक आंसर ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितना, मतलब कितना अधिक उसने सामान खरीदा है। तो हम 4 किलोग्राम 500 ग्राम में, यानी कि बबलू के सामान के वज़न में अफसाना के सामान का वज़न को माइनस कर देंगे। तो बबलू के सामान का वज़न यहाँ लिखेंगे, बबलू के सामान का वज़न, बबलू के सामान का वज़न है 4 किलोग्राम 500 ग्राम और अफसाना के सामान का वज़न है, अफसाना के सामान का वज़न 4 किलोग्राम और 300 ग्राम है। तो 4 केजी 500 ग्राम और 4 केजी 300 ग्राम माइनस कर देंगे। 4 केजी 500 ग्राम में 4 केजी 300 ग्राम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में 3 जाएगा 2 और 4 में 4 जाएगा 0, यानी 0 केजी और 200 ग्राम। तो बबलू ने कितना अधिक सामान खरीदा है? तो बबलू ने 200 ग्राम सामान अधिक खरीदा है। तो यहाँ लिखेंगे 200 ग्राम अधिक। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको 9 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है। 15 मीटर में हम 6.5 मीटर को माइनस कर देंगे। 15 मीटर सिर्फ 15 मीटर है और यहाँ है 6.5 मीटर, यानी कि 6 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 6.5, 6.5 है तो 6.5, तो यहाँ हम लिखेंगे 6.5 मीटर। ठीक है, 15 मीटर और 6.5 मीटर है। तो इसका मतलब है कि 15.0 मीटर। ठीक है, 15.0 मीटर और 6.5 मीटर। तो अब हम इसको माइनस करेंगे। 10 में 5 जाएगा 5 आएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8.5 मीटर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है 200 ग्राम, लेकिन आपको बुक में आंसर मिलेगा 0.2 किलोग्राम। 0.2 किलोग्राम का मतलब यही है 200 ग्राम। तो यहाँ पे क्या आया है 0 केजी और 200 ग्राम, तो इसी को लिखा गया है 0.2 किलोग्राम। तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं, इसके बदले आप इस आंसर को लिख सकते हैं 0.2 किलोग्राम। तो 0.2 किलोग्राम बबलू ने अधिक सामान खरीदा है अफसाना से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.1 का 8 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।